साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां पर एंथ्रियम बिल्डर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एंथ्रियम बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बंसल और उनके भाइयों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। और आपको बता दें, नोएडा में एंथ्रियम बिल्डर ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था और ईडी को इस छापे में बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस तक गाड़ियां बरामद की गई हैं। 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां मिली हैं और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और नकदी भी ईडी ने बरामद की है। एंथ्रियम बिल्डर के ठिकानों से बहुत बड़ी बरामदगी हुई है। बेनामी संपत्ति और फर्जीवाड़े के सबूत भी मिले हैं। तो भारत समाचार के खुलासे के बाद ईडी का ये जबरदस्त एक्शन। देखिए, कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की गई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। एंथ्रियम बिल्डर के ठिकानों से ये बहुत बड़ी बरामदगी हुई है। भारत समाचार के खुलासे के बाद ईडी का एक्शन। नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एंथ्रियम बिल्डर के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है और कई देखिए लग्जरी गाड़ियां इसमें बरामद हुई है। और इसके अलावा बेनामी संपत्ति और ज्वेलरी नकदी भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एंथ्रियम बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। बंसल और उनके भाइयों के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई है। नोएडा से देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में एंथ्रियम बिल्डर ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। ईडी को इस छापे में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस गाड़ियां तक बरामद की गई हैं। 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां मिली हैं और करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी भी ईडी ने बरामद की है। ये बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त की सामने आ रही है। देखिए, एंथ्रियम बिल्डर के ठिकानों से बहुत बड़ी बरामदगी। भारत समाचार के खुलासे के बाद ईडी का जबरदस्त एक्शन। नोएडा से देखिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एंथ्रियम बिल्डर के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है और ईडी की यह बड़ी कार्रवाई। एंथ्रियम बिल्डर के खिलाफ उसके ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। बंसल और उनके भाइयों के ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी की गई है। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा में एंथ्रियम बिल्डर ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया था और इसका देखिए भारत समाचार ने खुलासा किया। इसके बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ऑडी से लेकर रोल्स रॉयस तक जो लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी कारें हैं, वो बरामद की गई है। 200 करोड़ का गैराज जिसमें विदेशी गाड़ियां भी मिली हैं। दानिश अजीज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नोएडा से ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, क्या जानकारी सामने आ रही है? जिस तरह से एंथ्रियम बिल्डर के ठिकानों पर ईडी की बहुत बड़ी छापेमारी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 2002 का ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं पैसे का जो डाइवर्जन था, उस पैसे को लेकर उसमें जांच हुई थी। उसी को लेकर लगातार वो केस चल रहा है जिसमें एंथ्रियम भी आरोपी है। लिहाजा उसी को लेकर ईडी ने छापेमारी करी है। इसमें तकरीबन 15 लाख रुपए कैश मिला है। करोड़ों की जो गाड़ियां हैं वो बरामद करी गई हैं और साथ ही कई ऐसे ट्रांजेक्शन मिले हैं जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि एमसीएम के पास उस ट्रांजेक्शन का पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं है कि आखिर वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ को गया। एमसीएम पे जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम में भी छापेमारी हुई थी। एक एफआईआर नोएडा में एक एफआईआर दर्ज है, एक एफआईआर गाजियाबाद में दर्ज है और अभी हाल ही में एक एफआईआर सीबीआई ने भी दर्ज करी है। कहीं ना कहीं जो कानूनी शिकंजा है वो कस रहा है, लेकिन एक कानूनी बड़ी कार्यवाही की बात करेंगे, वो कार्यवाही होती हुई अभी नहीं दिख रही है। जाहिर सी बात है कि एंथ्रियम बिल्डर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करता है और वो फर्जीवाड़ा उसने नोएडा में करने की कोशिश करी थी। भारत समाचार ने इसका खुलासा किया था और खुलासा के साथ साथ उन प्रोजेक्टों को भी दिखाया था कि कहाँ पे बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के बिल्डर इतना बड़ा जो है खेल करने जा रहा है। हालांकि उस पर कार्यवाहियां हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद लेकिन अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। कहीं ना कहीं फोर्जरी के जो मुकदमे होते हैं उसमें तुरंत कार्यवाही पुलिस करती है, लेकिन यहाँ पर कार्यवाही शून्य दिखाई दे रही है, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो चाहे नोएडा पुलिस हो। आज इतनी बड़ी कार्यवाही हुई है, तो जिस तरीके से ईडी ने ये कार्यवाहियां करी हैं, तो एक सबूत के तौर पर अगर हम कहें कि अगर नोएडा पुलिस ये कहती है कि हाँ एमसीएम बिल्डर की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में जब ईडी इतनी बड़ी कार्यवाही कर सकती है तो पुलिस, नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस
ये कार्यवाही क्यों नहीं कर सकती। फिलहाल ये जो कार्यवाही है वो ईडी की बड़ी कार्यवाही है। आने वाले वक्तों में जो इसके मालिकान है उनकी गिरफ्तारी तक ईडी कर सकती है। पूछताछ के लिए सम्मन 3 बार सम्मन ईडी भेज चुकी है कि हाँ आइए आपसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मालिकान है वो नहीं पहुंचते। उनकी लीगल टीम वहां पहुंचती है लेकिन मालिकान हाजिर नहीं होते। तो अब ये कार्यवाही, पहले पुलिसिया कार्यवाही, सीबीआई कार्यवाही और अब ईडी की कार्यवाही यहाँ पर शुरू हुई है। जी बिल्कुल दानिश, देखिए लेकिन आपने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के जिस तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो ये बिल्डर करता था और इसका आपने खुलासा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए कि बिना रजिस्ट्रेशन के जिस तरह से काम किया जा रहा, तो ये तो अपने आप में कहा जाए कि एक गलत काम है। और इसके बावजूद भी आखिर पुलिस जो है वो, नोएडा पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती है दानिश? देखिए ये एक तरीके का फर्जीवाड़ा किया बिल्डर ने। नियम है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को बेचने से पहले बाकायदा उसका अप्रूवल नोएडा विकास प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लेना होता है। उसका जो नक्शा होता है वो प्राधिकरण के द्वारा पास होता है और उसके बाद रेरा, उत्तर प्रदेश रेरा है, वहां से उसको अप्रूव कराना होता है प्रोजेक्ट को। और ये तब अप्रूव होता है जब नक्शा पास हो चुका होता है। भारत समाचार के जब सोर्सेस हैं उनको जब ये जानकारी मिली, जब हमने तफ्तीश शुरू करी तो पता चला कि ना ही अप्रूवल है नक्शे का, और जब अप्रूवल नहीं है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा जब हमने उस खबर को प्रसारित किया उसके बाद एक और मामला सामने आया जहां यमुना अथॉरिटी ने एक प्लॉट जो है पकड़ा, वहां पर भी धोखाधड़ी करी थी। M3M ने प्लॉट को लेकर जो प्लॉट का मालिकाना हक M3M का नहीं था, उसके बावजूद भी यमुना प्राधिकरण की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना के अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। सेक्शन 94 में प्रोजेक्ट ठीक है दानिश, 94 में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए दानिश, जिस तरह से आपने कहा कि कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन आज जिस तरह से छापेमारी की गई है, अगर बात की जाए तो दानिश क्या किसी को हिरासत में लिया गया है, किसी से पूछताछ की गई है जिस तरह से जानकारी आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हमारी ईडी सूत्र की माने तो कुछ लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर जो ये कैश है वो कहाँ से आया, जो नई महंगी गाड़ियाँ हैं उनका सोर्स क्या है। क्योंकि ईडी जब कोई इनकम और साथ ही जो आय व्यय का सर जो वो एक ब्यौरा है वो पूछती है, क्योंकि ईडी ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर छापेमारी नहीं करती। ईडी ने यहाँ पर छापेमारी करी है तो जाहिर सी बात है ईडी के पास प्रॉपर उसके पास जो है सबूत होंगे, एविडेंस होंगे, तभी ने इतना बड़ा ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई करी। और एक जगह नहीं, गुरुग्राम में छापेमारी चली है, दिल्ली में छापेमारी चली है और M3M के साथ इनके एक और भी साथी हैं, उनके वहां पर भी ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। हालांकि हाँ कुछ लोगों को जरूर जो है पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाया गया और कुछ लोगों को वहां भी पूछताछ हुई है। अब ऐसे में ईडी की आगे की क्या कार्रवाई होगी ये ईडी ऑफिशियल बयान में जारी करेगी, लेकिन जिस तरीके से शिकंजा ईडी ने कसा है, सीबीआई ने कसा है, उस तरीके का शिकंजा नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। जबकि ऑफिशियली एक हम देखें तो गाजियाबाद में एक मुकदमा दर्ज है, नोएडा में एक मुकदमा दर्ज है। दोनों मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़े करती है कि पुलिस दबाव में हो। शायद यही वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई से शायद नोएडा पुलिस या गाजियाबाद पुलिस कोई सबक लेगी और आने वाले वक्तों में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए कई लग्जरी गाड़ियां जो है वो बरामद की गई है, ऑडी का जिक्र किया, रोल्स रॉयस का जिक्र किया, इसके अलावा ज्वेलरी का जिक्र किया गया है, नकदी का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कहा जाए दानिश, ईडी कोई मामला दर्ज कर सकती है अपने पास? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मामला दर्ज कर सकती है, क्योंकि एक मामला जो मनी डाइवर्जन का था 2002 में वो मामला ऑलरेडी चल रहा है। उस मामले से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जिस तरीके से बरामदगी हुई है उसमें भी ईडी FIR दर्ज कर सकती है अपनी तरफ से। ये कानूनन जो है पूरी तरीके से हो सकता है, लेकिन अब ईडी पूरी तरीके से एग्जामिन करेगी कि आखिर क्या क्या मिला है और जो चीजें मिली हैं वो किस सोर्सेस से आई हैं। तो उन सोर्सों का पता लगा के ईडी का अगला एक्शन क्या होगा ये आने वाले 2-4 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से ये जाहिर होगा कि M3M बिल्डर एक तरीके का फ्रॉड बिल्डर है और कहीं ना कहीं
पैसों को इधर से उधर घुमाना और लोगों को गुमराह करना वो अपना काम बना चुका है। कि ये लगातार कानूनी जो शिकंजे हैं वो एमपीएम के ऊपर कसते जा रहे हैं, चाहे वो ईडी की छापेमारी हो, चाहे वो नोएडा पुलिस के यहाँ एफआईआर हो, गाजियाबाद में एफआईआर हो, सीबीआई में एफआईआर हो। जी बिल्कुल। और दानिश देखिए, अगर बात की जाए, क्या अभी भी ये जो छापेमारी है वो चल रही है या फिर छापेमारी अब खत्म हो गई है? बिल्कुल, देखिए छापेमारी की जो कार्यवाही है अभी भी चल रही है। कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ करी जा रही है। वहाँ पर जो लोग मिले, जो महंगी गाड़ियाँ मिली, जाहिर सी बात है कि जब कोई बिजनेसमैन कोई काम करता है उसका जो लेखा जोखा है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पर ईडी ने जब छापेमारी करी है तो जाहिर सी बात है कि हाँ, ईडी के पास उसका सबूत हो गया कि जो लेखा जोखा होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि मामला पहले जो है दर्ज हुआ है और उसके बाद से कहीं ना कहीं जब मनी डाइवर्जन की बात आती है तो उसमें कई एजेंसियां हैं जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो आईटी विभाग हो, चाहे वो ईडी हो। ये लोग इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आईटी विभाग इसलिए इन्वॉल्व होता है कहीं पैसे को चेक चोरी तो नहीं, ईडी इसलिए इन्वॉल्व होती है कि कहीं पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, कहीं पैसे को डाइवर्जन किया गया है तो जो गलत रूप है, जो विरुद्ध है, कानून से विरुद्ध है, उसके रूप में तो नहीं किया गया है। बिल्कुल दानिश, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि नकदी भी बरामद हुई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बनता है या नहीं बनता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा जब ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़